जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में महेश मीणा की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महेश मीणा की पत्नी कविता मीणा ने अपने सहयोगी और प्रेमी गणेश मीणा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने कहा कि 16 अगस्त को मृतक के परिजन रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वकर्मा थाना पुलिस की विशेष टीम गठित की गई और घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों से पूछताछ की और वैज्ञानिक तरीके से जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी कविता मीणा ने दावा दिलाने के बहाने महेश को मोटरसाइकिल से बाहर ले जाकर पहले बेराज चाकसू और फिर नाईनाथ धाम बस्ती की तरफ ले गई। आरोप है कि वहां जूस में नीम की गोलियां मिलाकर महेश को पिला दी गई। तबीयत बिगड़ने पर कविता ने अपने सहयोगी गणेश मीणा को बुलाया और इसके बाद दोनों महेश को मोटरसाइकिल से रोड नंबर 14 पर लेकर पहुंचे और पुलिस के मुताबिक किसी को शक ना हो इसके लिए कविता ने मृतक के भाई को फोन कर रोड नंबर 14 के पास बुलाया और महेश को अस्पताल ले जाया गया। अगस्त 2026 को महेश मीणा की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जब घर वालों से रिपोर्ट दी जाती है तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई है। इस चीज़ पर एक मर्ग दर्ज किया जाता है। मर्ग दर्ज करने के बाद जब मर्ग में मृत्यु के कारण की खोज की जा रही थी उसी दौरान जिस तरह के हमारे पास वक्तव्य आए, वक्तव्यों में ये विरोधाभास पाए जाने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। हत्या की आशंका होने पर उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। वो जो मृतक हैं उनकी क्या रूट रही उस दिन की, कहाँ गए थे वो, किससे मिले थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज थाने की टीम जो और जो परिवारजन है वो दोनों जाकर जो अपना 14 नंबर है वहाँ से एक वीडियो फुटेज प्राप्त करते हैं। वीडियो फुटेज में जो मृतक हैं उनके साथ उनकी पत्नी और एक दो लड़के और दिखते हैं। इस पूरे वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि उनकी जो मृतक हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के कारण कोई कारण उनके पत्नी द्वारा बताया नहीं गया था। फिर इसकी पूरी जानकारी की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक हैं उनकी पत्नी कविता मीणा उनकी कोई इलाज चल रही थी। उसके इलाज के संबंध में खुद को दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे और उसके बाद बोराज जाने के उपरांत वहाँ से वो उनको एक मंदिर के पास ले जाती हैं। मंदिर के पास ले जाने के बाद वहाँ पर पूर्व से जो उनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। पति को कोई भी अपने पत्नी पर शक नहीं था और वो जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के बाद वो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे अनुसंधान में सामने आए हैं गणेश मीणा उनको बुला लेती हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ना ले जाकर वो 2-3 घंटे तक इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद जब तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जब इन्हें लगता है कि बचने की स्थिति नहीं है, तो शक दूर करने के लिए और अपने पे शक नहीं पाने के लिए ये इसको यहाँ आके 14 नंबर के पास छोड़ देते हैं और फिर ये इनके भाई को कॉल करती हैं और भाई को कॉल करने के बाद जो इनको ऐसा बताते हैं कि तबीयत ख़राब होगी, इनको हॉस्पिटल लेके चले। इस पूरे वारदात की जब मोटिव या जो इनका क्या कारण है इस वारदात को करने के बारे में पूछताछ की गई और इनकी टेक्निकल डिटेल्स को निकाला गया तो ये सामने आया कि जो इनकी पत्नी है कविता मीणा उनका किसी गणेश मीणा जो इनके मोहल्ले में ही रहता था उसके साथ पूर्व से 5-6-7 सालों से संबंध में थी। इनके साथ शादी करना चाहती थी और घर वालों के दबाव में आके इनकी शादी ये जो मृतक हैं अपने महेश मीणा उनके साथ कर दी जाती है। ये इस शादी से खुश नहीं होकर अपने पति के अलावा जो इनके प्रेमी हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहती हैं और उसी दौरान इनकी प्लानिंग ये होती है कि जो मृतका है उनके पीहर में किसी ने 1-1.5 महीने पहले कोई सेल्फोस खा लिया था तो उससे इनको एक आइडिया लगता है कि इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो इनका जो प्रेमी है वो ये कहता है कि इसको सेल्फोस की दवाई दे दे, इससे ये जहर खा लेगा और उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं तुझे साथ में रख लूँगा। ऐसी चीज़ इनकी प्लानिंग थी। इस पूरे वारदात को खोलने में जो अपने
वीकेआई एसएचओ है, उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई, क्योंकि जब ये दर्ज हुआ था तब ये मर्ग की स्थिति में था, परंतु जब उन्होंने मर्ग की जांच करी तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे पुलिस को शक हुआ, और हमने बिना इस चीज़ को इस मृतका की पत्नी के को ज़्यादा अलर्ट करते हुए इसकी जो एक तरीके से गुप्त तरीके से जांच शुरू कर दी थी। गुप्त जांच में इनके पिता से भी सहयोग लिया गया था कि इनकी उस दिन कहाँ इनको बुलाया गया था, किस तरह की बातचीत सामने आई थी, और उसको हमने डेवलप करते करते जब हमारे पास सारे सबूत आ गए तो एक हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया। हत्या के मुकदमे में जब इनसे पूछताछ की गई, इनका शक हमारे पास इतने एविडेंसेस आ गए थे कि इन पे पूछताछ के लिए इनको लाया जा सके, इनसे पूछताछ की गई। मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ की गई, जब हम इनके सामने जो इनके टेक्निकल डिटेल्स हैं वो लेकर हम जब इनके सामने आए तो हमारे सामने ये पूरी वारदात जो है ये खुल के सामने आई।